लेकिन ये सच है कि जब लालू यादव रेल मंत्री थे तो तेजस्वी यादव नाबालिग थे और सीधे तौर पर उनको दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। ठीक है, पिता ने अगर बेटे के नाम से कोई प्रॉपर्टी खरीद ली तो बेटा थोड़ा जिम्मेवार होगा, पिता ही होगा, ये तो दलील हो सकती है। लेकिन कानून के दांव पे अलग होते हैं, कानून की भाषा अलग होती है। लैंड फॉर जॉब मामले में तेजस्वी यादव पर समन जारी हुआ है, यानी कोर्ट द्वारा कह सकते हैं कि अब उस पर सुनवाई होगी और तेजस्वी को इसमें सजा मिलने की भी बातें सामने आ रही है। हम इन तमाम बातों को समझते हैं और भी बिहार की राजनीतिक दावपेच की बातें। वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष हैं हमारे साथ। सर, जिस प्रकार से तेजस्वी यादव के ऊपर ये कोर्ट का जिस प्रकार से यह निर्णय आया है जमीन के बदले नौकरी का, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, अभी तेजस्वी यादव फंसे नहीं हैं, लेकिन उनके खिलाफ इस मामले में मुकदमा चलाने का परमिशन कोर्ट ने दे दिया है। पहले लैंड फॉर जॉब स्कैम में तेजस्वी यादव का नाम नहीं था, लेकिन बाद में जांच पड़ताल में सीबीआई का दावा है कि एक बंगला सामने आया जिसकी कीमत करोड़ों में है, उसका कनेक्शन जुड़ा हुआ है लैंड फॉर जॉब स्कैम से। और उस मामले में अब सीबीआई ने कोर्ट से परमिशन मांगा था तेजस्वी यादव को आरोपी बनाने के लिए। कोर्ट ने परमिशन दे दिया है, तो मुश्किल तो बढ़ेगी। तेजस्वी यादव और लालू यादव, राबड़ी देवी, मिसा भारती, सबको 4 अक्टूबर को कोर्ट में शामिल होना है, समन जारी हुआ है। तो क्या इसका असर जो अभी वर्तमान में बिहार सरकार चल रही है उस पर पड़ेगी? अब ये कहना बड़ा मुश्किल है कि असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, लेकिन मुझे लगता है कि मामला लंबा चलेगा, इतना जल्दी कुछ नहीं होने वाला है। अगर मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव को जमानत लेनी पड़ सकती है जी। जमानत अगर नहीं लेंगे तो जेल जाना पड़ सकता है, तो जमानत तो लेंगे ही तेजस्वी यादव। राहुल गांधी की तरह लड़ेंगे नहीं ना, क्योंकि वो कह रहे हैं कि इस मामले में दम नहीं है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि इस मामले में दम नहीं है। उनकी पार्टी के लोगों का कहना है कि जब लालू यादव रेल मंत्री थे तो तेजस्वी यादव को मूंछ भी नहीं आई थी, ठीक से जवान भी नहीं हुए थे, नाबालिग थे। तो इतना प्रॉपर्टी कैसे हो गया उनके नाम पे? जो अभी साथ हैं, जदयू के एक प्रवक्ता हैं, वह काफ़ी पोल खोल किया करते थे तेजस्वी पर, और अभी तो अब भाजपा कर रही है। देखिए, तेजस्वी यादव के नाम पर प्रॉपर्टी है, लेकिन वो प्रॉपर्टी तेजस्वी यादव ने बचपन में तो खरीदा नहीं होगा, लालू यादव जी ने ही खरीदा होगा, और उसी को आधार बनाकर सीबीआई उनको घेर रही है। लेकिन ये सच है कि जब लालू यादव रेल मंत्री थे तो तेजस्वी यादव नाबालिग थे और सीधे तौर पर उनको दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। ठीक है, पिता ने अगर बेटे के नाम से कोई प्रॉपर्टी खरीद ली तो बेटा थोड़ा जिम्मेवार होगा, पिता ही होगा, ये तो दलील हो सकती है। लेकिन कानून के दांव पे अलग होते हैं, कानून की भाषा अलग होती है और वो तो लड़ना पड़ेगा, फेस करना पड़ेगा। कई बार ये कहा जाता है सीबीआई और ईडी जो है यह सरकार का मतलब कि बंधक है, तोता है, कई बार ये बोलते हैं, इसको कैसे देखिए? जिस तरह से कार्रवाई हो रही है विपक्ष के नेताओं पर, एक नेता नहीं है तेजस्वी यादव, थोड़े 5 तो ऐसे, 3 तो मुख्यमंत्री ऐसे हैं जिनके गर्दन पर जेल जाने की तलवार लटक रही है। झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, कभी भी जेल जा सकते हैं, उनके पीछे भी ईडी सीबीआई सब लगी हुई है। आप भूपेंद्र बघेल, वो भी जेल जा सकते हैं। इसके बाद अरविंद केजरीवाल जेल जा सकते हैं। ममता बनर्जी के भतीजे जेल जा सकते हैं। तो ऐसे मुख्यमंत्री और उनसे जुड़े हुए 1 दर्जन लोग हैं जो जेल जा सकते हैं। विपक्ष के सैकड़ों नेता हैं जिनके पीछे सीबीआई ईडी लगी हुई है। तो सवाल उठना लाजमी है कि सत्ताधारी दल के इशारे पर विपक्ष के नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। ये आरोप लगता भी रहा है और स्वाभाविक भी है, क्योंकि ईडी और सीबीआई की तरफ से जो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं भाजपा नेताओं पर देखने को नहीं मिलती, उन्हीं नेताओं के खिलाफ की जा रही है जो विरोध में है, विपक्ष में है, और ऐसे नेताओं के खिलाफ की जा रही है जो बीजेपी के साथ आ जाएं तो बीजेपी की लड़ाई आसान हो जाएगी। अब हेमंत सोरेन झारखंड में है मजबूत, अगर वो आ जाएंगे तो बीजेपी की लड़ाई झारखंड में आसान हो जाएगी। ठीक है, उसी तरह से भूपेंद्र बघेल अगर पार्टी तोड़ करके आ जाते हैं तो वहाँ उनकी लड़ाई बहुत आसान हो जाएगी। तो कई ऐसे जगह हैं, ममता बनर्जी आ जाए तो बंगाल में लड़ाई आसान हो जाएगी। तो कहा जा रहा है कि जो विरोधी दल के नेता हैं वो निशाने पर हैं और ईडी सीबीआई लगी है सबके पीछे। तो ये आरोप तो लगता रहा है, लेकिन सवाल ये उठता है कि तेजस्वी यादव का राजनीतिक भविष्य क्या होगा, ये सवाल। ये नीतीश कुमार कह सकते हैं कि नीतीश कुमार पर ये कई बार चलता है, सृजन घोटाले को लेकर
ये थोड़ा तेजस्वी से हम नीतीश जी पर आएंगे, इसको कैसे देखा जाए? बार बार ये लगता है। देखिए, बिहार में सृजन घोटाला हुआ है, उसकी सीबीआई जांच भी चल रही है, लेकिन नीतीश कुमार का नाम तो अभी आया नहीं है। नीतीश कुमार का नाम आएगा तब आप कह पाएंगे ना। नाम आएगा या नीतीश जी को ले आएंगे ये लोग ही पटी? अब सरकार मोदी जी की है, वो तो जिसको चाहे सीबीआई ईडी के घेरे में ला दे, चाहे किसी की भी सरकार। मोदी जी तो बड़ा सॉफ्ट दिख रहा है, मतलब बड़ा नरम, और इधर अमित शाह भी एक भी बार नाम नहीं लिए थे नीतीश जी। देखिए, सत्ता के शीर्ष पर जो बैठा हुआ प्रभु होता है जी, चाहे चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार, सब लोग अपने राजनीतिक फायदे के लिए जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करते रहे हैं। ज्यादा कौन कर रही है, कांग्रेस करती थी या भाजपा कर? नहीं, पहले थोड़ा कम होता था, होता तो था, लेकिन अब थोड़ा ज़्यादा नेताओं के खिलाफ, देखिए भ्रष्टाचार के खिलाफ जैसे जैसे कार्रवाई हो रही है, भ्रष्टाचार का चेहरा उतना ही बड़ा नजर आ रहा है। ये होता है। अब बिहार में ही देख लीजिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई चल रही है, जैसे जैसे कार्रवाई हो रही है वैसे वैसे भ्रष्टाचार का बड़ा चेहरा सामने आ रहा है। तो कार्रवाई होगी तो चेहरा बड़ा सामने आएगा, कोई ज़रूरी नहीं है कि कार्रवाई गलत ही है। लेकिन जब विपक्ष के नेता ज़्यादा टारगेट पर आने लगे, देखिए कार्रवाई होगी तो सत्ताधारी दल के नेता भी फंसेंगे, लेकिन निशाने पर विपक्ष के नेता है, तो इसलिए सवाल उठ रहा है। तो सरकार तो चाहे तो किसी को घेरे में ले सकती है। तेजस्वी यादव जेल जा सकते हैं क्या? ये सालों से खबर चलते रहती है ये। देखिए, अब तो लैंड फॉर जॉब स्कैम में वो फंसते नजर आ रहे हैं। कोर्ट ने भी परमिशन दे दिया मुकदमा चलाने का, जबकि उनकी पार्टी का कहना है कि जब रेल मंत्री जब थे लालू यादव तो उनकी मूछ भी नहीं आई थी, तो उनको कैसे दोषी ठहराया जा सकता है। लेकिन कोर्ट ने तो परमिशन दे दिया मुकदमा चलाने का, मतलब कोर्ट ने मान लिया कि मुकदमा चल सकता है। इसका दबाव तो नहीं तो उनको उनके खिलाफ वारंट भी जारी हो सकता है ना। तो अब मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव को जमानत लेनी पड़ेगी। अब 4 अक्टूबर को समन जारी हुआ है, कोर्ट में पेश होंगे, तब कोर्ट क्या स्टैंड लेता है, क्या कहता है, ये देखने वाली बात होगी। इसका एक महत्वपूर्ण बात है कि क्या इस पर सीधे तौर पर बिहार सरकार के ऊपर दबाव बनाने के लिए किया गया है, या दबाव बनेगी, या नीतीश कुमार दबाव में आएंगे और इधर उधर हो जाएंगे? ये देखिए, पिछली बार भी नीतीश कुमार ने आरजेडी को क्यों छोड़ा था? 17 में आरोप लगाते हैं कि ये भ्रष्टाचार के आरोप है, ये क्लियर करें। तेजस्वी यादव पर आरोप था जी, और नीतीश कुमार ने कहा था कि आप अपना स्टैंड रखिए, सफाई दीजिए जी। नहीं दिया उन्होंने आरजेडी को छोड़ दिया, बीजेपी के साथ चले गए। क्या इस बार वैसा ही होगा? इस बार आरजेडी के साथ हैं, वो सरकार चला रहे हैं, लेकिन अगर तेजस्वी यादव को जेल जाना पड़ता है तो कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। देखिए, हाल के दिनों में नीतीश कुमार ने कई ऐसे संकेत दिए हैं, प्रधानमंत्री मोदी से राष्ट्रपति की भोज में मिलना, ठीक है, फिर उसके बाद महिला आरक्षण बिल का बिना शर्त समर्थन कर देना, कई ऐसे मामले सामने आए हैं। 1 नेशन 1 इलेक्शन, 1 नेशन 1 इलेक्शन पर सपोर्ट कर देना, फिर बिहार में कभी भी चुनाव हो सकता है, इसका संकेत तो उन्होंने दिया था। ठीक वही बात दोहरा दिया अमित शाह ने भी बिहार में आकर, कि बिहार में कभी भी इलेक्शन हो सकता है और बीजेपी की अगुवाई में सरकार बन सकती है। तो जो नीतीश कुमार कह रहे हैं वही बीजेपी भी कह रही है। बीजेपी पहले कहती थी कि उसका दरवाजा बंद है नीतीश कुमार के लिए, अब बीजेपी का कोई नेता ये कहते नजर आ रहा है? प्रवक्ता भी नहीं कह रहे हैं, कुछ साइलेंट हो जा रहे हैं, बोल रहे हैं, चुप्पी साधे रहे। उन्होंने निशाने पर लालू परिवार को लिया, लालू यादव को लिया, नीतीश कुमार को निशाने पर सीधे नहीं लिया। तो बीजेपी भी सॉफ्ट दिख रही है। देखिए, बीजेपी की प्राथमिकता क्या है कि केंद्र में सरकार बने जी, बस बिहार बीजेपी की प्राथमिकता है ही नहीं। उसकी पहली प्राथमिकता है कि केंद्र की सरकार, मोदी की सरकार बने, और उसके लिए बीजेपी बाहें फैलाई हुई है। नीतीश कुमार जब आना चाहे आ सकते हैं। और नीतीश कुमार के तोड़ने के बाद ये बातें कही जा रही कि आम आदमी पार्टी, सपा, ममता, ये तीनों कवर हो जाए। देखिए, नीतीश कुमार बड़े नेता हैं जी, और 18 साल से मुख्यमंत्री हैं, और राजनीति क्या है, एक संवैधानिक किला है, उसमें जो घुसता है फंस जाता है, वो फंस जाता है, बाहर नहीं निकल पाता। लेकिन जो उसकी घेराबंदी करना जानता है वो जीतता है। नीतीश माहिर है, नीतीश कुमार संवैधानिक किले की घेराबंदी करने में माहिर खिलाड़ी हैं। आप देखिए ना भाई, कहा जाता है कि बिहार में जाति आधार पर वोट होता है, उनकी जाति के कितने लोग हैं? 2%, लेकिन वो 18 साल से मुख्यमंत्री हैं, और आज की तारीख में भी उनके बिना बिहार में सरकार बनाना किसी के लिए संभव नहीं है। लालू यादव के लिए भी मुश्किल है और नीतीश बीजेपी के लिए भी मुश्किल है। तो क्या बिहार में लालू प्रसाद यादव या भाजपा की इतनी बड़ी ये है, तो उसमें घेराबंदी में नीतीश के सामने फ्लॉप हो जाती है भाजपा और आरजेडी नीतीश के सामने? नीतीश कुमार बैलेंसिंग फैक्टर है, बिना उनके यहाँ कोई लड़ाई जीती नहीं जा सकती आज की तारीख में जी। और पिछले 18 साल से मैं यही देख रहा हूँ, वो जिसके साथ जाते हैं उसी की जीत होती है। लेकिन तेजस्वी यादव भी बहुत ताकतवर नेता बनकर उभरे हैं लालू यादव के बाद।
और उनका जो कनेक्शन है यादवों से वो इमोशनली है, मतलब दिल से यादव जुड़े हुए उनके साथ। पार्टी कोई में हो मगर हाँ, लालू जी अल्पसंख्यक मजबूरी कहिए जो भी कहिए, उनकी मजबूरी है जुड़े रहना, और यादव दिल से जुड़े हुए हैं। दोनों मिलाकर ही 28% हो जाते हैं। तो तेजस्वी इतना मजबूत तो कोई नेता ही नहीं है बिहार में, जी ठीक है। जी बीजेपी के पास इतना सॉलिड वोट बैंक नहीं है। नीतीश कुमार के अपने जाति का 2% वोट है, लेकिन नीतीश कुमार ने अपने काम से, अपनी रणनीति से 14% से ज़्यादा वोट अपना बना लिया है। वो जहाँ भी जाते हैं 14% वोट लेकर जाते ही जाते हैं। तो जिसके साथ जाएंगे उसकी सरकार बनेगी। तेजस्वी यादव पिछला चुनाव अकेले लड़े थे, आपको याद होगा। लालू यादव जेल में थे। लालू यादव राबड़ी देवी की तस्वीर का भी इस्तेमाल नहीं किया, उनको राबड़ी देवी को कहीं कैंपेन में भी नहीं ले गए, और 75 सीटें जीतने में कामयाब रहे। अब आरजेडी के लोग तो ये कहते हैं कि 10-20 ऐसी सीटें थी जहाँ पर 500, 1000, 2000 से हार हुई आरजेडी की, वो जानबूझकर हरा दिया। हाँ, लेकिन ये कहना बड़ा मुश्किल है, जब तक जांच न हो और प्रमाण न मिले तब तक कैसे कह सकते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव ने दमखम तो दिखा दिया, उनमें दम है। तो तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार सीएम बनाए या न बनाए, वो तो सीएम एक दिन बनेंगे। इतनी तो लैंड फॉर जॉब में जो ये बातें आई, उसमें नीतीश कुमार अब कह सकते हैं कि इसमें क्या कुछ देखिए, स्पष्टता से नीतीश कुमार राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं, और उनके लिए कुछ बचा नहीं है। सेटिंग होइल है कि अभी होगा? उनके लिए महागठबंधन में कुछ बचा नहीं है। अब देखिए, प्रधानमंत्री पद के दावेदार नहीं है, वो खुद कह चुके हैं, और उम्मीदवार भी नहीं बनाया यूपीए ने, इंडिया गठबंधन ने, संयोजक भी नहीं बने। अब स्टीयरिंग सीट पर, गठबंधन के स्टीयरिंग सीट पर कांग्रेस बैठ गई है। नीतीश जी को कुछ तो नीतीश कुमार के हाथ में आएगा क्या? क्योंकि 2025 के चुनाव तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। तो 2025 के बाद तो तेजस्वी यादव को सीएम की कुर्सी भी सौंपनी पड़ेगी, और यहाँ लड़ाई में भी नहीं है कहीं। तो नीतीश कुमार के पास कुछ है नहीं पाने के लिए, इंडिया गठबंधन के पास देने के लिए भी नहीं है उनको। रुक कर सकते हैं, लेकिन बीजेपी के साथ जाएंगे तो बीजेपी के पास उनको देने के लिए बहुत कुछ है, और नीतीश कुमार के पास भी बीजेपी को देने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि बीजेपी के काम तो नीतीश कुमार के बिना चलेगा ही नहीं। और नीतीश कुमार बीजेपी के साथ जाते हैं तो 5 साल उनको मुख्यमंत्री बना देगी, और बिहार की जनता को भी कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि नीतीश कुमार से बेहतर मुख्यमंत्री का चेहरा कोई तो है नहीं, ना वो बीजेपी में है ना आरजेडी में है, कहीं नहीं है। तो नीतीश कुमार दोबारा बीजेपी में आ जाएंगे तो राजनीतिक दलों को कष्ट हो सकता है। वो ये आरोप लगा सकते हैं कि पलटू चाचा है, ठीक है ना, पलटते। लेकिन राजनीति में कौन नहीं पलटता है? राजनीति उसी की सफल है ना, मगर इतना बार अल्टा पलटी की है कि नीतीश कुमार कंफ्यूज कर देते हैं पूरा पॉलिटिक्स। जब भी उन्होंने पाला बदला है तो राजनीति को की जरूरत को देखते हुए बदला है। बीजेपी बहुत दबाव बना रही थी, बीजेपी के साथ सरकार चला रहे थे। 40-43 विधायक हैं, बड़ी पार्टी तो है नहीं, बीजेपी के ज़्यादा विधायक थे, फिर भी मुख्यमंत्री थे, तो दबाव बीजेपी बना रही थी, वो सफोकेटेड महसूस कर रहे थे। नीतीश कुमार बीजेपी के साथ सरकार चलाते रहे हैं, लेकिन अपने एजेंडे पर कभी अपने सेकुलर क्रेडेंशियल के साथ समझौता नहीं किया। तो उनको लगा कि अब बीजेपी ज़्यादा दबाव बना रही है और उनको सेकुलर क्रेडेंशियल से समझौता करना पड़ेगा, तो छोड़ दिया। अब आरजेडी के साथ हैं, अब भ्रष्टाचार से भी वो समझौता नहीं करना जानते हैं, मजबूरी में है, ठीक है। लेकिन जब तेजस्वी यादव फंसेंगे, उनके जेल जाने की नौबत आ जाएगी, तो नीतीश कुमार क्या करेंगे? मजबूरी में फिर से जा सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तेजस्वी यादव के राजनीतिक भविष्य पर कोई बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं लगता कि तुरंत उनको सुनवाई होगी या उनको सजा हो जाएगी और चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, मुख्यमंत्री नहीं बन, ऐसा अभी होने नहीं जा रहा। चारा घोटाला आज से थोड़ा चल रहा है, 96 से चल रहा है ना जांच, 30 साल लगभग मोटा मोटी समझिए। और लालू यादव जेल कब गए? तो मुझे लगता है कि लंबा चलेगा ये मामला, लंबा चलेगा। और तेजस्वी यादव का राजनीतिक कद लगातार बढ़ रहा है, और उन्होंने साबित किया है। नीतीश कुमार के साथ एज ए डिप्टी सीएम उन्होंने खुद को साबित भी किया है, और उनके लोग उनके साथ खड़े हैं दुख सुख में। अगर वो जेल जाते हैं, उनके खिलाफ मुकदमा आगे बढ़ता है, उनके पिता को जेल भेजा जाता है, तो और गोलबंदी मजबूत होगी उनके पक्ष में, राजनीतिक सिंपैथी भी। हाँ, क्योंकि वो कहेंगे ना कि देखिए हम लड़ रहे हैं, बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं, तो बीजेपी हमको फंसा रही है। और उनके समर्थक तो पहले से ही गोलबंद हैं, और गोलबंदी बढ़ेगी अगर तेजस्वी यादव अपने एजेंडे को लागू कर दें, जैसा कि उन्होंने ऐलान किया था कि आरजेडी अब A to Z की पार्टी होगी, मतलब हर जाति को प्रतिनिधित्व मिलेगा। लेकिन उतना मिला नहीं,
यादव मुसलमान ज़्यादा अभी पार्टी में दिखते हैं, भूमिहार ब्राह्मण राजपूत कम है अभी भी। अगर उनको सही प्रतिनिधित्व दे देते हैं तो मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव को हराना बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा बिहार में। चलिए, तो ये बात कर रहे थे हम लैंड फॉर जॉब मामले में, यानी कि जमीन के बदले नौकरी वाले में तेजस्वी यादव फंसते हुए नजर आ रहे हैं। इसको लेकर अभी बात कर रहे थे वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष जी।